वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकार। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चतुर्भुजों के प्रकार में सबसे पहला हमारा आज का ये एक्सरसाइज जो 3.3 है, पहला टॉपिक है एक चतुर्भुज की भुजाओं व कोणों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो चतुर्भुज लेके आ रहे हैं वो हम समलम, ट्रेपेजियम। समलम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये नोट करेंगे, जिसमें एक युग्म उसमें यानी कि एक जोड़ा समांतर होता है आमने सामने का। ये समलम नहीं है, ये आकृतियाँ हमारी समलम हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो तीर के निशान है ये समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद समलम के बाद दूसरा जो चतुर्भुज है वो है पतंग। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। दूसरा जो हमारा है पतंग चतुर्भुज। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण पर यहाँ पर ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी है। ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली इस भुजा के बराबर है। ये सभी पतंग चतुर्भुज के उदाहरण हैं। ये पतंग चतुर्भुज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो चतुर्भुज है समलम चतुर्भुज हो गया, पतंग हो गया। पहला समलम था, दूसरा पतंग, तीसरा है समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जैसा कि नाम संकेत करता है। तो ये सभी जो आकृतियां हैं ये समांतर चतुर्भुज की हैं, ये समांतर चतुर्भुज की नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे इधर ए बी समांतर डी सी है और ए डी समांतर बी सी है। ये जो निशान है समांतर का होता है, पैरेलल का। जैसे इधर क्यू पी समांतर एस आर है और क्यू एस समांतर पी आर है। इसमें एल एम समांतर ओ एन है, एल ओ समांतर एम एन है। तो ये सभी समांतर चतुर्भुज के हैं उदाहरण, और ये समांतर चतुर्भुज के उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह समांतर रेखाओं के दो युग्म इसमें बराबर होते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन है, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के अवयव, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज देखेंगे। एक चतुर्भुज आकृति ले रहे हैं ए बी सी डी। इसमें हम देखेंगे ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर होती है। तो ए बी बराबर डी सी है, सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और दूसरा युग्म दो भुजाओं के युग्म समान होते हैं। और कोण ए बराबर कोण सी है, कोण डी बराबर कोण बी है, सम्मुख कोण भी इसके बराबर होते हैं।
सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, ये नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 की ओर। एक्सरसाइज 3.3 में उदाहरण 3, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। PQRS यहाँ 7 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने वाली जो सम्मुख भुजाएं हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, इसकी समान रहती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर की लंबाई होती हैं, तो PQ बराबर SR है 12 सेंटीमीटर, QR बराबर है PS 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो परिमाप होगा चारों भुजाओं का जोड़ होगा 12 सेंटीमीटर PQ, QR 7 सेंटीमीटर, RS 12, SP 7। तो जोड़ेंगे 12 7 19 7, 12 7 19, 19 और 12 हो गए आपके 31, 31 और 7 हो गए 38, 38 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ रहा है। अब चलते हैं समांतर चतुर्भुजों के कोण। समांतर चतुर्भुज के कोणों का एक गुण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, यह भी समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। उदाहरण 4 में देखेंगे हम। आकृति 3.20 में देखते हैं। तो BEST नाम का एक समांतर चतुर्भुज है, BEST एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर B 100 डिग्री है और ये E है, Z और Y X है और T इधर। तो XYZ में के मान हमें निकालने हैं। इसमें कैसे देखेंगे, बिंदु S और बिंदु B के विपरीत है, तो X बराबर हमारा 100 आएगा, सम्मुख कोण ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। Y भी 100 आएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, संगत कोण का माप होगा 100। Z हमारा 80 होगा, रैखिक युग्म बनाते हैं तो 180 में से जब 100 घटेगा तो ये 80 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे X Y Z के मान भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण और नोट करेंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी कि 180 अंश बनाते हैं। संपूरक यानी संपूरक कोणों की पहचानी। तो उदाहरण 5 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में समांतर चतुर्भुज रिंग RING रिंग दिया है आकृति 3.22 में, यानी कि कोण R का जो वैल्यू है 70 है, तो दूसरे कोण का भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 70 दिया है, तो दूसरे सभी कोण यानी कोण I, कोण N, कोण G को भी ज्ञात करना है। कोण M बराबर 70 है, तो कोण N भी कितना होगा 70 डिग्री।
क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के समान होते हैं। अब रैखिक युग्म लगाएंगे, 180 कोण आर प्लस कोण आई 180 होगा, 70 घटाएंगे तो ये 110 आ जाएगा। इसी प्रकार कोण जी आई का सम्मुख कोण है, जब ये 110 आ गया तो ये भी 110 आ जाएगा। सम्मुख कोण होते हैं कोण जी और आई बराबर। तो इस प्रकार कोण आर और कोण एन सम्मुख कोण थे 70 आ गए, कोण एम आई और जी भी सम्मुख कोण हो गए 110। तो ये इस प्रकार उदाहरण 5 में हमारा। अब चलते आगे नेक्स्ट। अगला टॉपिक है हमारा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का भी एक रोचक गुण है, उसे आगे करते हैं नेक्स्ट। गुण है समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अवश्य ही बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करते हैं। तो उदाहरण 6 लेंगे इसके लिए। इसका बी और डी ए सी ए पॉइंट पर काटते हैं, और यानी कि ओ ए ओ डी ओ सी और बी ओ डी ओ ये सभी आपस में समान होते हैं। आकृति उदाहरण 6 में आकृति HELP हेल्प एक समांतर चतुर्भुज दिया है HELP। तो ये H है, E है, ये L है, ये P है। तो समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में OE 4 है, OE यहाँ से 4 है, OP भी 4 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर काटते हैं। P 5 से अधिक है, PE जो 5 से अधिक है, और OH ज्ञात कीजिए। तो OE बराबर 4, OP बराबर 4, PE कितना आएगा, PE जो 5 से अधिक है यानी 8 + 7 13 आ गया। तो OH हमें OH को निकालना, OH क्या आएगा 1/2 यानी कि आधे हिस्से में बांटेगा 13 को। ये पूरा कितना 8 + 5 13, तो 13 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। OH आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 8 + 5 13 था। उसने कहा था HLP से 5 अधिक है। HL जो आया, HL कितना आया हमारा 8, और 8 के से 5 अधिक करेंगे तो कितना आया 5 13, और 13 का आधा कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में हमने चतुर्भुजों के प्रकार, जिसमें हमने समलंब चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और उसके गुणों के बारे में जाना है। उदाहरण 3, 4, 5 और 6 को किया है। अब एक्सरसाइज हम 3.3 यानी 3.3 को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है, नोट करेंगे स्टेटमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसमें एक्सरसाइज में 3.3 में 1 से 12 प्रश्न होने वाले हैं। आइए स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं, इनके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3
चैप्टर 3 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो स्टार्ट करें। 3.3 पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा और प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो इसके 4 भाग हैं, तो चारों को करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, AD बराबर BC है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सेकंड, कोण DCB बराबर कोण DAB क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। थर्ड, कोण OC बराबर OA है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फोर्थ पार्ट, कोण DAB और कोण CD 180 है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, यानी कि जो A वाला कोण है ये A और ये वाला D, आसन्न कोणों का योग कितना होता है? संपूरक, यानी 180 अंश बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, फर्स्ट, कोण B प्लस कोण C 180 है, यानी B प्लस C 180 बनाएगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। तो x प्लस 100 बराबर 180 होगा, तो 180 में 100 घटेगा तो x का मान आ जाएगा 80 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस प्रकार जब x का मान 80 आया है तो y का मान सम्मुख कोणों के बराबर अकॉर्डिंग सम्मुख कोण भी कितना आएगा? 100। और जो z है हमारा, तो x के बराबर ये होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 2 में x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 है क्योंकि आसन्न कोणों के संपूरक होते हैं। तो x बराबर 180 घटा 50 घटा में 50 तो 130 आएगा। z और x संगत कोण है, इस प्रकार से हमारे आ जाएंगे। और y जो है x का वैल्यू कितना है? 130, तो y का वैल्यू कितना होगा? 130। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो y का मान भी हो जाएगा। थर्ड में x बराबर 90 है, शीर्षाभिमुख कोण है। x प्लस y और प्लस हमारा 30, ये आएगा हमारे 180 डिग्री। क्यों आएगा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणधर्म होता है। तो 90 प्लस में 30 करेंगे, 120 आएगा। 120 को 180 से घटाएंगे तो 60, तो y बराबर 60 आ जाएगा। और z बराबर y क्यों होगा? क्योंकि हमारा z और y क्या है? एकांतर कोण। अब चलते फोर्थ पार्ट की ओर। थर्ड हो गया क्वेश्चन 2 का। z हमारा इसमें 80 डिग्री है क्योंकि संगत कोण है। अब x प्लस 80 डिग्री समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो 180 में 80 जाएगा तो 100 आएगा। और y भी बराबर हो जाएगा 80 के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। क्वेश्चन 2 का फोर्थ भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट। y हमें बराबर 112 होगा क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है। अब 40 डिग्री प्लस में y प्लस में x,
त्रिभुज के तीनों कोनों का, ये हम लगा चुके हैं सम्मुख कोनों का नियम, ये इसमें तो 40 और y का मान अभी आया 112, तो दोनों जोड़ेंगे 152, x में से हम घटाएंगे 180, तो एक x का वैल्यू आएगा 28 डिग्री। z और x बराबर 28 डिग्री, एक अंतर कोण के कारण हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक अंतर कोण कितना आ रहा है 28 डिग्री, जो x और z अल्टरनेट एंगल हैं हमारे। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 में थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, हो सकता है यदि फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कोण डी प्लस कोण बी 180 है, हो सकता है, परंतु ये हमेशा सत्य नहीं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट नहीं, क्योंकि ए डी बराबर डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4, बी सी बराबर 4.5, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या रहेंगी, समान। तो यहाँ पर हमारे 4.4 आने की वजह से यह सही नहीं है। थर्ड पार्ट कोण ए बराबर 70, आगे बढ़ते हैं। कोण ए बराबर 70 डिग्री है यानी 70, और कोण 65 सी का दिया है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, तो इसलिए नहीं है। कोण ए बराबर कोण सी ठीक नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। क्वेश्चन थर्ड भी हो गया, तीनों पार्ट इसके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण माप बराबर हों। देखिए 110 बराबर 110 यानी ए और सी 110 है, और डी बराबर कोण बी यानी दो भुजाएं ये बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। एक चतुर्भुज जिसमें कोण ए बराबर कोण सी 110 है, यह एक पतंग भी हो सकती है। जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु ये क्या हो सकती है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो इस प्रकार यह एक पतंग चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, परंतु इनके दो कोण बराबर है। किसी चतुर्भुज, पांचवा प्रश्न, किसी चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं आकृति में, फिर समांतर चतुर्भुज के दो कोण ले लिए 3x और 2x, इनका जोड़ किया तो आसन्न कोणों का जोड़ कितना होगा, 3x + 2 180, तो 5x हो जाएगा। 5x नीचे आएगा, 5 से काटेंगे तो x का वैल्यू 36। एक कोण 3x गुना में 36 डिग्री 108, दूसरा कोण 2x गुना में 2 36, तो 72 डिग्री। इस प्रकार प्रश्न 5 भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 की ओर। एक्सरसाइज 3.3 में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बराबर आसन्न कोण x है, तो चतुर्भुज के आसन्न कोणों का संपूरक होते हैं x + x, तो 2x, तो 180, तो x बराबर 2 से काटेंगे तो x का मान आएगा 90। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक आसन्न कोणों का माप कितना होगा, 90 अंश। प्रश्न 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7, संलग्न आकृति HOP यानी कि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x, y, z की कोणों के माप ज्ञात करें और उनके गुण भी बताएं। तो वही देखते हैं, H में z और ये 40 डिग्री है, ये 70 है, OP y है, E x है। तो HOP में कोण HOP में +70 यानी रैखिक युग्म HOP ये वाला जोड़ेंगे तो रैखिक युग्म बनेगा। 180 में से 70 को लेस करेंगे तो HOP आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो E
का मान भी HOP के बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के बराबर, तो x का मान भी 110 आ जाएगा। तो PHE यहाँ से PHE और HOP एकांतर कोण हो गए, तो ये कोण हमारा y वाला भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ EHO और O बराबर है 70, संगत कोण है, यानी कि ये इसका संगत कोण हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। जो O है 70 डिग्री आएगा, क्योंकि EHO ये हमारा पूरा कितना होगा 70, तो 40 प्लस Z, यानी कि जो Z है 70 होगा और 70 में से 40 आएगा, तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो X हमारा 110, Y हमारा 40 और Z कितना 30 डिग्री। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में निम्न आकृतियाँ GUNS गंश और RUNS रंध्र समांतर चतुर्भुज हैं। X और Y की X और Y ज्ञात कीजिए, लंबाइयाँ सेंटीमीटर में हैं। तो देखते हैं भाई, पहली आकृति ये है और ये सेकंड आकृति, फर्स्ट आकृति में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 समांतर चतुर्भुज गंश में देखेंगे GS ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो GS और NS यानी कि करेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर, 3x बराबर 18, तो 3 से काटेंगे तो x का मान 6 सेंटीमीटर। और इधर अब GU बराबर n के, तो 3y माइनस 26 करेंगे तो एक इधर जाएगा, तो 26 प्लस 1 3y 27, 3 से 27 काटेंगे, y का मान 90, तो x 6 सेंटीमीटर, y आया 9 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार इस आकृति में भी रखेंगे हम, x जमा y बराबर 16 और x जमा y जमा 7 बराबर 20। तो निकालते हैं इसको भी आगे। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, समांतर चतुर्भुज RUNS में y जमा 7 है, तो y 7 में से घटेगा तो 13 सेंटीमीटर आएगा y का। वो x जमा y में 13 रखेंगे, x जमा 13 तो 13 इधर आएगा, तो x से 16 घटा 13 आएगा, तो x का मान आएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार x 3 सेंटीमीटर y 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट हमारा हल हो गया एक्सरसाइज 3.3 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में रिस्क RIS के और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज रिस्क में देखेंगे RIS के और CLUE ये दो हैं, इसी में जुड़े हुए हैं। RIS के में देखते हैं k का वैल्यू 120 है, तो इसका जो वैल्यू I का भी यहाँ से RIS के था हमारा RIS के, तो यहाँ पर जो I का वैल्यू आएगा 120 आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो M जो कोण है और 180, तो इसमें लगाएंगे रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म से 180 घटा में 120 आएगा 60, तो ECI यानी जो कोण L के बराबर है ECI 70, तो M प्लस N प्लस में ECI यानी कि जो M और N है माना है, तो ये 60 प्लस N प्लस 70 180 में जाए, 130 प्लस N तो 180 में से घटेगा, तो N का X और N कितना आएगा 50 डिग्री। जो हमारा कौन सा शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे त्रिभुज का कोण कोण योग धर्म लगाया था। ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इसके रीजन से ये निकाला है। तो x और n का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, कौन से दो भुजाएं समांतर हैं। तो एक समलंब आकृति दी हुई है, कोण M और L 180 है, यानी आसन कोण संपूरक हैं। तो इस प्रकार इसलिए NM KL के समांतर है, अतः KLMN एक समलंब है।
प्रश्न नंबर 11, आकृति में कौन सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी सी है। तो देखेंगे भाई, ए बी समांतर डी सी है तो इसमें कोण बी प्लस कोण सी 180 होगा। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा हमारा कोण सी का वैल्यू। प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे, आकृति में कोण पी और कोण एस की माप ज्ञात की यदि एस पी समांतर आर क्यू है। यदि आर ज्ञात करें तो क्या पी ज्ञात करने से एक से अधिक विधि है। तो देखते हैं, आर हमारा 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे ये 90 रहेगा। कोण पी प्लस कोण क्यू 180, तो क्यू हमें दिया है 130 130, तो 130 180 में से घटेगा आसन कोण संपूरक, तो कोण पी का मान तो हमने निकाल लिया 50 डिग्री। कोण आर हमें दिया है 90 डिग्री। कोण एस प्लस आर 180 होगा, तो 180 में से ये जाएगा तो कोण एक्स का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 90 इधर। हाँ, कोण पी को ज्ञात करने के एक से अधिक विधि है। कैसे? कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी चतुर्भुज के कोण ध्रुव चारों कोण 360 बनाते हैं। तो एस 90, आर 90, पी 130, तो कोण पी हम निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे कि 90 90 180 130 जोड़ेंगे 310, तो कोण पी को 360 में से घटा करके निकालेंगे। तो कोण पी 360 घटा में 310, तो कोण पी का वैल्यू आएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन 12 भी 3.3 में कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। इस वीडियो में चतुर्भुजों के प्रकार, समलंब चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और उसके गुण और उसके उदाहरण 3 से 6 तक और एक्सरसाइज 3.3 के 1 से 12 यानी 1 से 12 प्रश्नों को किया है। तो यह 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है चतुर्भुजों के समझना में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार आगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।